जानना चाहते हैं? जो जिनके हाथ खड़े नहीं है, ये मैं समझ लूं कि वो ब्रह्मांड से वो शक्ति लेकर आ गए हैं, है ना? तो आपने ये सोचा और समझा है। बेसिकली क्या होता है, 3 कैटेगरीज होती है किसी भी रूट कॉज की। एक होती है फिजिकल स्ट्रेस, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। लेकिन फिजिकल स्ट्रेस वो है जो आप रेस्ट करोगे, रेमेडीज लोगे, रिकवर हो जाओगे, राइट? लेकिन उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल, विच इज मेंटल स्ट्रेस। ये पता नहीं चलता, पता चलता थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन उसके भी आगे जाके आप रिकवर हो सकते हो, रिकवर हो जाते हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब ये जो थर्ड फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, द रूट कॉज ऑफ द एनी डिसीजेस, दैट इज नथिंग बट द बायोलॉजिकल स्ट्रेस। और इस बायोलॉजिकल स्ट्रेस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन स्ट्रेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेस, ये वो आतंकवादी है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन अपने घर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर में ऑलरेडी तबाही मचा रहे होते। सिर्फ फर्क इतना है, एक पॉइंट आने तक का वेट करती है बॉडी और उसके बाद में सरेंडर कर देती है। आपको रियलाइज होता है जब आप हॉस्पिटल में होते हो। तो आज के डेट पे एवरी सिंगल पर्सन इन द एंटायर प्लैनेट इज सफरिंग विद द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन स्ट्रेस एंड एसिडिक स्ट्रेस। और जितने भी यहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी से है, डॉक्टर्स एंड ऑल प्रोफेशनल्स, अगर आपने इस फैक्टर को समझ लिया, नो मैटर कितनी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होगी मेडिकल लेवल पर, वो रिजॉल्व हो सकती है, सॉल्व हो सकती है, क्योर हो सकती है। लेकिन इन सब के लिए, पूरे जनता के लिए, पूरे पब्लिक के लिए, पूरे नेशन के लिए सौगात इस कैंगन वाटर की ये है कि इसमें वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि इन सारे फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर सकता है। आर यू विथ मी? बात पते की है? जा रही है? चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बायोलॉजिकल स्ट्रेस को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन बहुत गहराई से आपको समझना है। ये हमारी सेल्स है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के वजह से होता क्या है कि हेल्दी सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, कील हो जाती है, डॉर्मेंट हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है, टॉक्सिसिटी तैयार करना शुरू कर देती है, और उसका असर हमारे एंटायर ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को भी पड़ता है। उसका फर्क ये होता है कि हम सीधा सीधा डिसीज की तरफ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद में आप देखोगे डिहाइड्रेशन स्ट्रेस इतना खतरनाक होता है जो पता नहीं चलता। ये जो फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, आप ये जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो स्लाइड्स, जो पिक्चर्स हैं, ये क्लिनिकल डेटा रिसर्च किया हुआ डिहाइड्रेशन स्टडी की हुई है ह्यूमन सेल्स के ऊपर, ओके? और इसके ऊपर पब्लिकेशंस, आर्टिकल्स है, वो मैं कभी आराम से आपको शेयर करूंगा। बट समझो इस बात को, ये जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है, ये सेल्स जिसमें डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लोरोसेंट्स है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ये सेल्स को इंटेंशनली स्टडी करने के लिए इसको डिहाइड्रेट किया गया था। कितने टाइम के लिए? जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए डिहाइड्रेट किया गया है। डिहाइड्रेशन का मतलब एक्वियस फेज से बाहर, उसको एक्वा नहीं दिया गया, वाटर सप्लाई नहीं हुआ, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हुए हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ? जो हेल्दी सेल्स है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये इतना बड़ा इंपैक्ट करता है डिहाइड्रेशन, जो हम बहुत लाइटली लेते हैं। देखो, हमारी बॉडी हमको टाइम टाइम पे सिग्नल्स देती है, हमें समझना होगा कि वो सिग्नल को रिसीव करके उसके ऊपर एक्शन ले। हम पानी कब पीते हैं? जब प्यास लग रही है, बराबर है? बट दैट इज द सिग्नल जो बॉडी बोल रही है कि बेटा अब तो पी ले, और तब जाके हम थोड़ा बहुत पी लेते हैं पानी। लेकिन जरूरत हमारी बॉडी की ज्यादा होती है। लुक एट दिस वन, क्लिनिकल स्टडी किया हुआ डिहाइड्रेशन स्ट्रेस, ये हेल्दी सेल्स है। अब ये हेल्दी क्यों रहे? इसको भी एक्सपोज किया गया है
डिहाइड्रेशन स्टडी में, लेकिन ये हेल्दी क्यों है? वाई? बिकॉज इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे उस वाटर में, और वो वाटर कैंगन वाटर है। तो सपोज कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, डिसीज से सफर कर रहा है और ये सिचुएशन में है, उसे कैंगन मिलेगा, उसकी सेल्स बैक टू ओरिजिन में आएगी। दैट्स अ मैजिक। थर्ड फैक्टर एसिडिक स्ट्रेस। डेप्थ में नहीं जाता हूं, बट आप इतना समझ लो, एसिडिक स्ट्रेस के वजह से जो हमारे सेल्स है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं हमारे बॉडी का, हमारे सेल्स का, वो डिस्ट्रक्शन के फेज में जाता है, एनर्जी जनरेट नहीं हो पाती है, और उसके बाद में उसी का मैनिपुलेशन हो जाता है सेल्स का, और वो अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है, एंड इट बिकम्स इनएक्टिव, डॉर्मेंट और किल और डेड, एंड दैट्स द रीजन हमें डिसीजेस होते हैं। तो जब आपके हाथ में वो संजीवनी है, अगर आपने वो पी ली, नो मैटर आपका कितना भी स्ट्रेस बायोलॉजिकल लेवल पे हुआ है, वहां से आप रिकवर हो जाओगे। तो उस संजीवनी को आप क्या करोगे? क्या उसकी पूजा नहीं करोगे? करेंगे। तो वो बात है इस कैंगन डिवाइस के अंदर। दैट्स अ ट्रू साइंस बिहाइंड इट। अब ये वर्क कैसे करता है, ये तो शायद आप सबको पता होगा। इट्स वेरी सिंपल। एक वन लाइनर में बता दो, इट्स नॉट अ वाटर फिल्टर एट ऑल। जो आप सभी लोग गलती से गलती कर देते हो उसको समझने की, ये तो पानी पे वर्क कर रहा है, मतलब फिल्टर है। नो बॉस, अगर आपको फिल्टर ही लेना है तो कुछ भी उठा के ले लो मार्केट से, आज के मिल जाएगा सस्ते से सस्ते भाव में। बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एब्सोल्युटली a medical device. Every single part of this device as per the medical standards ISO 13485 सर्टिफाइड है, तमाम ग्लोबल के सर्टिफिकेशंस मिले हुए। इसका मतलब क्या है कि आपके घर में ये कोई फिल्टर नहीं, ये मेडिकल डिवाइस है जो आपकी और आपके परिवार की लाइफ लॉन्ग के लिए कारगर रहेगी। So big round of applause for the Kangen device. सो इन नटशेल एक आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं आज, ये आपको बहुत